हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो हमारा जीके का एक दिन छोड़कर एक दिन आता है टेस्ट, और एक दिन छोड़कर एक दिन हिंदी का आता है, यानी रोज़ एक हिंदी का और अगले दिन जीके का टेस्ट हमारा आता है। मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन आते हैं और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए और आप पेपर अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए आपके कितने आंसर सही हुए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, आराम से। बहुत ही अच्छे प्रश्न का कलेक्शन है इस वीडियो में। तो क्या कि जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं आज हम, ठीक है। जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहले की तरफ चलते हैं समय न गवाते हुए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आलू के उत्पादन में भारत में पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो भारत में आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? पहला है, ठीक है। यूपी का पहला स्थान किस में है? तो आलू होगा एक, तो ठीक है, पहला स्थान आलू में है और दूध में है और गेहूं में है, ठीक है। इन सभी में यूपी का पहला स्थान है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो पहला उत्पादन यानी भारत में सबसे अधिक आलू किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये पूछा जा रहा क्वेश्चन। तो क्या है इसका आंसर? क्या है? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के ज़िले में, ठीक है। यूपी में कुल 75 ज़िले हैं, उनमें से एक ज़िला है इलाहाबाद। इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और यहाँ पर विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं कितनी? 12, ठीक है। 12 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं जो सर्वाधिक हैं, ठीक है। यूपी में एक ज़िला में 12 सीटें हैं यहाँ पर, तो ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो क्या है कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजाओं ने शासन किया था, ठीक है, 5 वंशों ने, ठीक है। तो उसमें से एक था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी या स्थापना किसने की थी? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम ज़्यादा मतलब जो है वीडियो में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, जिससे आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखो क्या है कि ये गोदावरी और कृष्णा और कावेरी, ये तीनों नदी ऐसी हैं जो कि मतलब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये नदी है नर्मदा, एक ताप्ती नदी है। ये दोनों नदी अरब सागर में जाकर गिरती हैं, ठीक है। 2 नदी ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जो मतलब ये नदियाँ डेल्टा भी नहीं बनाती हैं। ये मतलब करती हैं निर्माण किसका? एस्चुरी का, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और जो बकाया जो नदी मतलब जो है बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, वो सभी डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर बताइए आप, क्या आंसर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे प्रत्येक साल में, या कभी कभार एक साल में 2-2 भी हो जाते थे, तो उसमें से एकमात्र गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय से गिरकर हुई थी? तो ठीक है, आंसर दीजिए इसका। तो क्या है? तो हुमायूं है, हुमायूं, ठीक है। कौन था? निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय से गिरकर हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में तो ये आप हटा दीजिए, यहाँ से बाबर को हटा दीजिए, ठीक है। बाबर को हटा दीजिए और यहाँ पर कर लीजिए क्या? हुमायूं, ठीक है। क्या? हुमायूं। तो ये हुमायूं ऐसा शासक था जिसने एक बनाया था पुस्तकालय। तो उस पर ये सुबह सुबह पढ़ रहा था, तो उसके गिरते गिरते, ठीक है, उससे वहाँ सीढ़ियों पर से ये
लुढ़क गया और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो निम्न में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय से गिरकर हुई थी? तो था कौन? हुमायूं। ठीक है, जो कि बाबर का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, बताइए आंसर क्या है इसका? तो 14 में कौन थे? 14 में थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, 14 में रामनाथ कोविंद थे, ये अब नहीं रहे, अब चेंज हो गए हैं। अब कौन है? 15वीं है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनाई गई है। ठीक है, दूसरी महिलाएं और पहली आदिवासी महिलाएं जो राष्ट्रपति बनी है, तो ये मतलब 15वीं राष्ट्रपति बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? राज्यसभा के यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 17, कुछ ऑप्शन नीचे हैं 19, 14 या 12। तो आंसर दीजिए जल्दी, क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर है 12। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जो सामाजिक, कला, विज्ञान क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो या अनुभवी व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, और लोकसभा में कितने करता है? लोकसभा में बात की जाए तो 2 करता है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 14 हुए। टोटल 14 राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करता है व्यक्तियों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, यानी किस आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ठीक है, जब वो मतलब ये सदन में कोई भी मतलब ये बैठक नहीं चल रही होती है और कोई इमरजेंसी काम हो बुलाने के लिए, तो दोनों सदनों में तो कोई ना हो, ठीक है, संसद में, अब दोनों सदनों को बुलाना है तुरंत कुछ किसी इमरजेंसी काम के लिए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 सप्ताह या 42 दिन होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, 6 सप्ताह या 42 दिन का होता है इसका कार्यकाल। ठीक है, इसका अध्यादेश का। तो आर्टिकल 123 के थ्रू राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और 213 के थ्रू, ठीक है, 213 के थ्रू सेम राज्यपाल, ठीक है, राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 123 अनुच्छेद। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर डे कब मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई या 29 जुलाई? तो क्या देखो 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस है। ठीक है, पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल को अर्थ डे, और 22 मार्च को क्या है? जल दिवस है। ठीक है, जल दिवस है। और 22 मई को क्या है? जैव विविधता दिवस। तो इनमें से तो कोई है नहीं आंसर, तो आंसर है क्या है फिर? लास्ट बचा एक और, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं लोग। ठीक है, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर होते हैं जो बाजार है? ठीक है, तो ये यूपी प्लस में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर आप करिए, इसका क्या आंसर है? तो ब्राज़ील है, अमेरिका है, रूस है, भारत है। तो क्या है इसका आंसर? भारत है। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। ठीक है, याद रखना है आपको, क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन और ये कभी कभार परीक्षाओं में आ जाते हैं डायरेक्टली। तो इसका आंसर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, तो बताइए। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है आयंगर समिति, ऑप्शन डी भी दिखाता हूँ आपको क्या है, संघ समिति। ठीक है, तो इसमें से 3 समिति, इन्हीं में आंसर है आपका। ठीक है, तो आंसर दीजिए क्या है? तो क्या है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, जब संविधान बन के तैयार हुआ था जब ये नहीं थे, फिर बाद में कुछ इनकी ज़रूरत पड़ने पर भारतीय संविधान ने रूस के संविधान को देखा और वहाँ से मूल कर्तव्य को लिया गया। ठीक है, कहाँ से? रूस से लिया गया मूल कर्तव्य को। 51 का आर्टिकल 51 का में है और भाग 4 का में है। ठीक है, मूल कर्तव्य पूछे जाए कहाँ पर है? 51 का और भाग 4 का में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो रूस से लिए गए। ठीक है, रूस से लिए गए। ये यहाँ पूछा रहा है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। उसके द्वारा
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। ठीक है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो ठीक है, प्रथम है, चतुर्थ है, 12वां या 13वां। तो क्या है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता कभी कभी आपको। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में कब हुआ था? ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये मतलब शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो कौन सा? 13वां शिलालेख है। ठीक है, 13वां शिलालेख है जो उसके कलिंग विजय पर उल्लेख डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, यानी किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो कौन था वो? तो इसका ऑप्शन है बलबन। ठीक है, बलबन था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? पूछ रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 1931 में। ठीक है, कब दी गई थी? 1931 में 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। इसीलिए मतलब 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कहीं की आपको आर्द्रता देखनी है, ठीक है, नमी देखनी है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो ये है हाइड्रोमीटर है, और हाइग्रोमीटर है, पायरोमीटर है, या पेरिस्कोप है। तो आंसर दीजिए सर, क्या आंसर? तो इसका है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर है इसका, ये आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, कौन सी है? तो ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मतलब भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिछली बार पैट में पूछा गया था क्वेश्चन 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? और आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का नाम किसने दिया था, तो दिया था विलियम गॉट ने। ठीक है, विलियम गॉट ने हरित क्रांति का नाम दिया था। ठीक है, आपको याद रखना है, विलियम गॉट ने। ठीक है, विलियम गॉट ने हरित क्रांति का नाम दिया था। यहाँ पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में पूछा जाए आपको तो कौन है? नॉर्मल बोल लूँगा। ठीक है, विश्व के हैं तो ये तो है नहीं है भारतीय। ठीक है, भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। ठीक है, MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966 और 67 में। ठीक है, 1966 के और 67 के बीच में आई थी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति नाम किसने दिया था? विलियम गॉड ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मल बोलोगे। भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। कहाँ के थे? तमिलनाडु के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्म की खोज किसने की थी? ट्रांसफार्म की खोज किसने की थी? जी मार्कोनी, वाल्टर हंट, ऑप्शन सी माइकल फैराडे, ऑप्शन डी डाल्टन। तो ट्रांसफार्म खोज की थी माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? वैज्ञानिक वह कौन सी शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है, यानी ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर या कैंसर का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा है? तो आंसर दीजिए। तो उसका आंसर क्या है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत के किस वाद्य यंत्र से है, यानी उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ नीचे हैं, अब देखिए, सितार, सरोद, या तबला, या फिर बांसुरी। क्या है इसका आंसर? दीजिए। जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं तबला। ठीक है, तबले से संबंधित है, तबला बजाते हैं। ठीक है, तबला। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका क्या आंसर है? नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन, या फिर खेलकूद। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो खिलाड़ी होते हैं विभिन्न क्षेत्र में, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, ठीक है, फुटबॉल है, उनमें मतलब जो है क्या है कि अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, खेल कूद के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो ये
ये आया था आपका कब, 2005 में, ठीक है। यानी जो घरों में मतलब जो महिलाओं से हिंसा होती है उसके लिए एक्ट बनाया गया था 2005 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 2005, सी इज द करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, तो आपको कैसे लगे प्रश्न ये भी बताइए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। क्या है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो दामोदर नदी बेसिन, हुगली नदी, या गोदावरी, या स्वर्णरेखा। तो आंसर क्या है इसका, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है। भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को, ये मतलब झारखंड में बहती है इसलिए, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।